झालावाड़ के कुवलदा गांव की रहने वाली एक विवाहिता ने जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सुलचना उम्र 22 साल अपने पति दुर्गा शंकर से शराब की आदत से परेशान होकर अपनी जान देने की कोशिश की। उसके रोज मना करने पर भी पति रोज शराब पीकर घर आता व उसके साथ मारपीट करता। उसी से परेशान होकर विवाहिता ने आखिरकार अपनी जान देने का प्रयास किया। जैसे ही सुलचना की मां शंभूबाई को यह पता लगा कि बेटी ने कुछ गलत दवाई का सेवन किया है, वह उसे झालावाड़ SRG हॉस्पिटल लेकर आई। डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। चौकी पुलिस ने खानपुर थाना को उसकी सूचना दी। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालरापाटन में द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति के द्वारा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य का 546वां प्रकृति उत्सव मनाया। द्वारकाधीश मंदिर परिसर से भजन मंडली के साथ प्रभात फेरी निकाली। पुरुष एवं भजन कीर्तन करती महिलाएं महाप्रभु वल्लभाचार्य के चित्र की झांकी के साथ चल रहे थे। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया। प्रभात फेरी मुख्य मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची, जहाँ कंवरा चौक में महाप्रभु की महाआरती कर वरुथिनी एकादशी कथा व वार्ता के बाद प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर समिति प्रवक्ता रविराज पाटीदार ने बताया कि आचार्य वल्लभ एक दार्शनिक थे। इन्हें पुष्य संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार वल्लभाचार्य ही वे व्यक्ति थे जिन्हें श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म भी माना जाता है। वहीं बताया कि वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के तहत आता है। 16वीं शताब्दी में संप्रदाय की स्थापना आचार्य वल्लभ ने की थी। झालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालरापाटन में मामूली विवाद में खून के रिश्ते दागदार हो गए। शनिवार रात सदर थाना क्षेत्र के तोलखेड़ा गांव में बाड़े में गायों के घुसने के विवाद को लेकर चाचा और भतीजे में विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे को पीट कर चाचा ने अधमरा कर दिया। भतीजा अब झालावाड़ के SRG अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। शनिवार रात करीब 11 बजे तोलखेड़ा गांव के रहने वाले दिलीप सिंह गुर्जर 25 वर्ष पुत्र शीतल गुर्जर के मकान के पीछे बने बाड़े में कुछ गायें घुस गई। दिलीप ने भगाने के लिए पत्थर फेंके तो गायें दिलीप के बाड़े में भागकर पास ही बने उसके चाचा के बाड़े में घुस गई। इसके अलावा दिलीप के द्वारा फेंके गए कुछ पत्थर भी वहां चले गए। उसके बाद चाचा रंगलाल गुर्जर के बाड़े में जाने के बाद इतना खफा हो गया कि उसने पत्थर उठाकर अपने भतीजे के दिलीप के सर पर मार डाला, जिसके बाद लाठियों से पीट कर उसे अधमरा किया। आसपास के लोगों ने जब चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। उसके बाद रात करीब 12 बजे परिजनों ने घायल दिलीप को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में अनुसंधान अधिकारी रामकृष्ण मीणा का कहना है कि घायल के पर्चा बयान ले लिए गए हैं और अनुसंधान शुरू कर दिया है। झालावाड़ से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में हर साल वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। इस खास अवसर पर कला में रुचि रखने वाले कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। इस खास दिन लोगों के बीच अलग अलग कलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाता है। इस अवसर पर विश्व चित्रकला विषय की प्रथम D.Litt महिला एमिरेट्स व मेवाड़ विश्वविद्यालय ललित कला विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा सिंह ने अपने अतीत के पन्नों को याद करते हुए कहा कि उनके इटली यात्रा के दौरान देखा कि रोम के एयरपोर्ट नाम भी चित्रकार लियोनार्दो विंची के नाम पर रखा है। साथ ही उन्होंने वहां पर इस महान चित्रकार की प्रदर्शनी को भी अपनी आंखों से देखा। बताया कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस इसलिए मनाया जाता है। इटली के महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची की इस दिन जयंती भी है। वहीं चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प कुशल, यांत्रिक, इंजीनियर, संगीतज्ञ और वैज्ञानिक भी थे। कला में उनकी परंपरागत की वजह से उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। जहन में 2 शब्द सबसे ज़्यादा गुंजायमान होते हैं। एक तो लियोनार्दो दा विंची और दूसरा अजंता के चित्रकार। लियोनार्दो दा विंची की बात जब आती है तो मेरे सामने अतीत घूमने लग जाता है। जब मैं इंडो इटालियन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत UGC के द्वारा इटली गई थी। इटली के रोम के हवाई अड्डे पर जैसे ही मैं उतरी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि इस हवाई अड्डे का नाम लियोनार्दो दा विंची एयरपोर्ट है। कितनी अच्छी और कितनी सुखद अनुभूति थी कि किसी कलाकार के नाम पर उस देश के हवाई अड्डे का नाम रखा गया। इसके पश्चात मेरे 10 दिन के प्रवास के दौरान मुझे बहुत मौके मिले कि मैं लियोनार्दो
मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।